और श्राप याद आया नल कुंवर का, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो जा रही थी और रावण ने बीच में ही उन्हें छेड़ दिया था, तो श्राप दिया था नल कुंवर ने, यदि तुमने किसी महिला की, किसी स्त्री की अनिच्छा से स्पर्श करने की कोशिश की तो तुम वहीं पर जो है जल करके भस्म हो जाओ। तो रावण को श्राप याद आ गया, एक मेरी छू ही दिया। वेदवती ने कहा मैं तेरे को भस्म तो कर सकती हूं, लेकिन हमने जो तपस्या की है वो सारी तपस्या नष्ट हो जाएगी, इसलिए मैं अपने आप को भस्म कर रही हूं। लेकिन तेरे को ये कहूंगी कि अगला जो मेरा जन्म होगा उसमें तेरे द्वारा मेरा हरण होगा, और जब मैं तेरी लंका में पहुंच जाऊंगी तब तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अब भगवान विष्णु को पता था राम जी वही तो है, तो इसने सीता जी को तो अग्नि में सौंप दिया, यहां पर वेदवती को बिठा दिया। लक्ष्मण को पता नहीं, और उसे कहा ऐसा ऐसा कहना। जैसे ही हिरण आया घूमने लगा, सीता जी ने कहा जाकर के इसे ले आओ, इसकी मृगशाला बढ़िया बनेगी, भैया भरत के लिए ले चलेंगे पूजा करने के लिए। राम जी ने धनुष बाण उठाया, अब उस भक्ति की कामना पूर्ण करने के लिए राम जी उसके पीछे पीछे, और हिरण ने देखा तो भागा। हाँ सुना दूंगा, आने तो दो आगे। अब भजन तो मुझे आता नहीं है, वो तो भजन इसके रुद्र की नानी को आता है, लेकिन हमें सीख नहीं पाया पूरा। ये सोने का हिरण ना तुम्हें लगे प्यारा जी, इसकी नानी गाती है, लेकिन मुझे एक ही लाइन याद हुई, मैं क्या करूं, अब सीखूंगा जाके मैं पूरा। तो चल पड़े। अब उस भक्त की कामना पूर्ण करने के लिए जब बहुत दूर चले गए तो ले गया मारीच जो हिरण बना हुआ था। तब प्रभु ने वो बाण मारा उसके, तो उसने मुख से कहा हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बैठे हैं, सीता जी बैठी हैं। सीता जी के कानों में आवाज पड़ी, सीता जी ने कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण
लक्ष्मण जी ने कहा मां ऐसा नहीं, हमारे प्रभु को कोई भी हराने वाला नहीं है, ये तो निशाचरों की माया है। लेकिन लीला प्रारंभ होनी है तो वही शब्द सीता जी ने कहे जो लक्ष्मण जी को असहनीय थे, और शब्द भी यही लिखे हुए हैं कि सीता मरम बचन जब बोला तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण का मन डोल गया, सोचने लगे कि किसकी मानूं किसकी त्यागूं। मैं इसी फिक्र में चकमक हूं, वो पिता तथा ये माता है, मैं तो दोनों का सेवक हूं। फिर भी शास्त्रों ने माता के तात से अधिक गुण गाए हैं। मां का पद पिता से 100 गुना बड़ा होता है। कितना? घर जाके लड़ने मत लगना कि मैं 100 गुनी बड़ी हूं तुमसे। हाँ? लेकिन शास्त्र के अनुसार मां का पद पिता से बड़ा है। फिर भी शास्त्रों ने, लक्ष्मण जी कह रहे, फिर भी शास्त्रों ने माता के तात से अधिक गुण गाए हैं। श्री रामचंद्र भी तो देखो मां की आज्ञा से वन को आए। मां ने भी तो आज्ञा दी थी ना, इसलिए तो मुझे जाना चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा मैया मैं जा रहा हूं, लेकिन सावधान रहना। अच्छा माता मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, मैया रेखा भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटी में आवेगा है आन, उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाए। इस रेखा से बाहर मत। और लक्ष्मण जी भी चले। और इधर रावण ने देखा, सून बीच 10 कंदर देखा। योगी का भेष बनाया, महात्मा का भेष बनाया, संत का भेष बनाया। जाकर के कहा भवति भिक्षाम देहि। सीता जी ने सुना तो वो कंद मूल फल रखे थे कि जब प्रभु आएंगे तब भोग लगा के पाएंगे। तो उन्हीं फलों को लेकर के उस रेखा के अंदर से ही देने लगे। रावण आगे बढ़ा तो आग पैदा हो गई। सोचने लगा ये तो किसी यति की आन है। तो रावण ने कहा यदि देनी है भिक्षा तो इस रेखा से बाहर आकर के दो। सीता जी ने कहा मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती हूँ, मेरे देवर मेरे से कह के गए। ठीक है फिर मैं जा रहा हूं। अतिथि दरवाजे से गमुख चला जाएगा तो तुम्हारा जो ग्रस्त धर्म है उसका पालन नहीं होगा। क्योंकि ग्रस्त धर्म में कहा क्या है, आगते स्वागतम सारम, दरवाजे पर आए हुए का स्वागत करना। 3-4 बातें शायद मैंने पहले भी बताई होंगी, आप लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी। दरवाजे पर आए हुए का स्वागत तो करना है, लेकिन मर्यादा में रहकर के करना। ये रेखा मर्यादा की प्रतीक है। दूसरी बात और ये याद रखना, कभी भी किसी मांगने वाले को ये मत कहना महाराज जी क्या दूं, जो श्रद्धा हो वो दे दो।
कभी मत कहना। तीसरी बात, जो स्वयं खाते हो वही भिक्षा में देना। ऐसा ना हो कि मांगने वालों के लिए तो वो टूटे फूटे रखे हैं चावल और अपने लिए बढ़िया रखे हैं। नहीं, जो आप स्वयं खाते हो वही देना। और चौथी बात, किसी भी संत महात्मा को स्वामी जी मत कहना। महिला समाज के लिए कह रहा हूं, ये ध्यान रखना, महिला समाज कभी भी किसी नहीं देखे रंग बिरंगे वस्त्र स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। महिलाओं का स्वामी कौन है? उसका पति या भगवान, और कोई तीसरा स्वामी नहीं। इस बात के आपने बहुत बड़ा दोष लगता है। तुम मर्यादा में रह करके आगते स्वागतम सारम, दरवाजे पर आए हुए का स्वागत करना गृहस्थ धर्म का ये पहला कर्तव्य है। रात्रौ सारम च जागरणम, सूर्योदय से पहले जागना। भोजने च घृतम सारम, सात्विक भोजन करना। और स्त्रिया सारम च ताड़नम, घर का कोई सदस्य जिद कर रहा हो, कल में कलंक लग रहा हो तो उसे ताड़ना चाहिए। ये चार कर्तव्य गृहस्थ आश्रम के हैं। और इन चारों में से जो भी जिनमें भी कमी रह जाती है वहीं पर मामला गड़बड़ है। तो सीता जी ने कहा, देवर की आन रहे न रहे, पालूंगी धर्म गृहस्थी का, अतिथि दरवाजे से न जाए। जैसे ही रेखा के बाहर निकली, उसने असली रूप बनाया, विमान में बिठा करके लेकर के गया। अब सीता जी विलाप कर रही थी, रो रही थी, तो गिद्धराज ने आवाज सुनी, गिद्धराज सुन आरत बानी, और रघुकुल तिलक नार पहचानी, और कहा, हे पुत्री, तुम घबराना नहीं, मैं आ रहा हूं। रावण को कहा, रे तू खड़ा हो, मैं देखता हूं तेरे को। रावण ने देखा कौन है, जटायु। चोंचन मार विदारस देही, अपनी चोंच मार मार के उसका शरीर घायल कर दिया। रावण ने कहा, ये तो नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि उड़ने वाला पक्षी है। वो तलवार चला रहा था, तलवार उसके लग नहीं रही थी, और वो उसकी चोंच मार के भाग जाते थे। और तब उसने कहा, मानस मंदाकिनी में लिखा हुआ है, एक धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है मानस मंदाकिनी, उसमें लिखा हुआ है कि रावण ने पूछा, मुझे सच बताना, तेरी मृत्यु कैसे होगी? तुझे तेरे इष्ट देव की कसम है। और जटायु जी के इष्ट देव राम जी हैं, पुत्र भी हैं, इष्ट देव भी है। उनका जब तूने एक कसम दे दी है तो फिर यह है कि यदि मेरे पर कट जाए तो फिर मैं असहाय हो जाऊंगा, मैं लड़ नहीं पाऊंगा। लेकिन तुझे भी तेरे इष्ट की कसम है, तू बता तू कैसे मरेगा? अब वो तो झूठ बोलने वाला था। उसने कह दिया, मेरे पांव का अंगूठा कोई छेद दे तो मैं घायल हो जाऊंगा, क्योंकि वो जानता था ये जैसे ही मेरा अंगूठा छेदने के लिए आएगा, उसमें चूंच मारने के लिए आएगा, उसी समय में चंद्र हाथ से इसके पर काट दूंगा। और वही हुआ। जैसे ही पर कटे, नीचे गिरा, राम राम जी को राम राम याद किया, और इधर लक्ष्मण पहुंचे, उधर से राम जी आ रहे, दोनों का मिलाप हुआ। लक्ष्मण, आज तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, मुझे लगता है जानकी जी है नहीं, आज तुम्हें चलो। आकर के देखा तो नहीं, वन में साधारण मनुष्यों की तरह से, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृगनैनी। रो रहे थे, लताओं से वृक्षों से पूछ रहे थे। आगे चले तो जटायु जी मिले। जटायु जी को गोद में उठा लिया। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर,
पिताजी रोते रहे, नहीं आंसू आए राम जी के, न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर उठाकर गीत को निज गोद में आंसू बहाते। और जब जटायु जी को गोद में लिया है तो रो रहे थे राम जी। हाथ तेरा पीड़ा समाप्त हुई। गीता बलि में लिखा है, मेरे तात कछुक दिन जीजे, मैं चाहता हूं आप कुछ दिन जिए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा अवसर कहां मिलेगा, तो फिर कुछ मांग लो। जटायु जी ने कहा अब आपके पास कुछ नहीं बचा, जो था सब मेरा। कैसे? जटायु जी ने कहा कि जब आपने मुझे गोद में ले लिया तो सब कुछ मेरा ही तो हो गया, बोलो ना। भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपको अपना स्वरूप देता हूं। तो गीत गयो धर प्रभु रूपा, भगवान का रूप धारण करके गए। भगवान ने जाते समय कहा कि आप जहां जा रहे हो वहां पिताजी मिलेंगे। ये सीता हरण का प्रसंग मेरे पिताजी से मत कहना, जो मैं उनका बेटा हूं तो रावण परिवार के सहित स्वयं बताएगा कि हमने क्या किया। राम जी ने देह क्रिया की है और इधर जानकी जी को लेकर के रावण गया। एक पर्वत पर देखा कुछ मानवों को बैठा हुआ, तो वो जो गहने थे उनकी पोटली बांध कर गए और ऋषमुख पर्वत पर जाकर के गिरी। सुग्रीव ने उठा करके रख ली, उनके सेवकों ने दी। इधर राम जी जा रहे हैं, रास्ते में जो भी राक्षस मिला उसका संहार किया, उद्धार किया। कबंध मिला, विराट मिला, और उसका उद्धार करने के बाद मेरे प्रभु शिवरी जी के आश्रम पर आए। शिवरी जी शिवरी जी के आश्रम पर आए। क्योंकि बंधा हुआ हूं इसलिए। शिवरी जी की कथा, एक जन्म की केवल कथा सुनाऊंगा। शिवरी जी के है तो 3 जन्मों की कथा, लेकिन वो 3 जन्मों की कथा सुनाते सुनाते पहुंच जाएगी 4:45 पर। और मुझे तो राज्याभिषेक करवाना है, एक पंक्ति में सुप्रभात चला के। शिवरी जी देखो क्या है। शिवरी जी एक संत जी सत्संग करते थे। उस सत्संग में भगवान विष्णु भी जाते थे सत्संग सुनने के लिए। लक्ष्मी जी ने एक दिन पूछा, प्रतिदिन कहाँ जाते हो? भगवान विष्णु का सत्संग में। कहना कि मैं अकेले जाते हो, मुझे भी लेकर चलो। लक्ष्मी जी भी गई। अच्छा लगा सत्संग, संत का प्रवचन अच्छा लगा। देखो भगवान भी गए सत्संग में। हाँ? तो लक्ष्मी जी ने कहा ना, महात्माओं को निमंत्रण दे दो, हमारे घर भोजन कर ले। भगवान विष्णु का संत जी से कि कल आपका भोजन हमारे यहाँ है। संत जी ने कहा ठीक है। संत जी गए भोजन करने। अब भोजन में पकवान बने थे, उसमें कढ़ी चावल भी बना था। संत जी ने कहा कि मैं गृहस्थों के यहाँ कच्चा भोजन नहीं करता हूं।
लक्ष्मण जी ने कहा क्या कह रहे हैं संत जी? भगवान ने कहा ये हमें गृहस्थ मानते हैं और ये है विरक्त। ये कहते हैं कि मैं गृहस्थों के यहाँ कच्चा भोजन नहीं करता हूँ। लक्ष्मी जी ने को क्रोध आ गया, कहने लगी अरे हमारा ही नाम जप के जो है संतत्व प्राप्त किया है और मुझे ही ऐसा ग्रस्त बता रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। तुमने तो ये को बना दिया, ये डिस्टर्ब होता है ना यहाँ। अच्छा एक कर दो पूरे। इस पता बच्चों के पूरे करो। लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे पति का नाम लेकर के, मेरा नाम लेकर के तो इतने बड़े संत हुए। 10 का लिया, 100 का गया, मैं 10 का लिया। मैं जाती हूँ वो नहीं है, मोबाइल दे। हाँ बाद में दे दिया। लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया कि तुम कभी भी रोटी पर रोटी धर करके नहीं खा पाओगे। संत जी ने कहा नहीं खाऊंगा, मैं तो अपना हाथ में धर के खा लिया करूंगा। लेकिन तुमने जो बिना सोचे समझे ये मुझे श्राप दिया, मैं भी कह रहा हूं कि तुम्हारा भी जन्म मृत्यु लोक में होगा और जब तक मेरे सानिध्य में नहीं आओगी तब तक तुम्हारा भी उद्धार होने वाला नहीं। वो लक्ष्मी जी ही शिवरी जी बनी और उनके गुरुजी मतंग ऋषि। वो मतंग ऋषि वही संत जिनसे नाम लेकर के नाम को जपा। मतंग ऋषि का शरीर पूरा हुआ और ये कह गए बेटी इस नाम को जपते रहना। वो साकार रूप में जो आएगा सरकार, भगवान श्री राम तेरी कुटिया पे जरूर है। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा, और रघुपत भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मत पूरी। जो यही भांत बने संयोगा, तो राम कृपा नासै सब रोग। कर लिया विश्वास। 10,000 वर्ष हो गए राम राम जपते हुए। कितने वर्ष हो गए? विश्राम सागर में पढ़ना लिखा हुआ है 10,000 वर्ष से शिवजी राम राम जप रहे हैं। संतों ने बहुत कहा लेकिन भगवान किसी संत के यहाँ नहीं गए। शिवरी जी रोज भगवान का इंतजार करती हैं। संत उन फूलों को रोंदते हुए फेंकते हुए चले जाते हैं। नहाने के लिए पंपा सरोवर में एक दिन चली गई, संतों ने देख लिया, उसे पीटा और भगवान के भक्त का अपराध हुआ तो उस सरोवर में कीड़े पड़ गए। फिर कोई नहीं नहा पाया। संतों ने कहा महाराज चलो हमारे यहाँ, कहने के नहीं मैं तो माता शिवरी क्या जाऊंगा। और शिवरी जी इंतजार कर रही है और शिवरी जी ने देखा प्रभु को, सामने से निकलूं तो आंखों पे जोर पड़ेगा, चरणों में जाके पड़ूंगी तो हाथ बड़े कठोर है हमारे, उनके चरणों में खरोंच आ जाएगी। बस ध्यान लगा करके बैठ गई और जा करके भगवान श्री राम ने कहा माता शिवरी, और जैसे ही नेत्र खोले तो नाचने लगी। एक भजन सुनो। कि मेरे घर आए श्री राम, हुआ मेरे जीवन का कल्याण।
शिवरी ने प्रभु को आसन दिया है, बैठे हैं, हाथ जोड़ के कहने लगी महाराज मैं तो अबला हूँ, नारी हूँ, अधम जाति है मेरी। भगवान ने कहा मैं ये कुछ नहीं मानता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सो है कैसा, बिनु जल वारिद देखिए जैसा। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करना था। 10 विशेषताएं हो। लाला जी नींद तो नहीं आ रही, चैतन्य रहा करो। 10 विशेषताएं हो और भगवान की भक्ति ना हो तो सब बेकार। ये ध्यान रखें। जो सुंदरी बनकर के आई थी शूर्पणखा, उसे एक बार सुंदरी नहीं कहा, और जो शिवरी जी है वृद्धा, उसे सुंदरी कहा, गजगामिनी कहा, भामिनी कहा। क्यों? जो बाहर से सुंदर है और अंदर से काली है वो सुंदर नहीं है। जो अंदर बाहर दोनों ही तरफ सुंदर है, अर्थात अंदर भगवान की भक्ति है और बाहर भी भगवान ने सुंदरता दी है, तो उससे तो अच्छा कोई है ही नहीं। और केवल बहिरंग रूप से सुंदर हो। भागवत में सुना है ना, कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। कितनी जगह से? 3 जगह से टेढ़ी थी। और भगवान जब गए मथुरा जी तो वो अंगराग लेके जा रही थी। चंदन एक विशेष प्रकार का बनता है पदार्थ जो कंस को लगता था। तो भगवान ने कह दिया सुंदरी क्या ये अंगराग मुझे दे सकती हो? तो कुब्जा ने ये नहीं कहा कि मैं वहां ले जा रही हूं। कुब्जा ने ये नहीं छुपाया, हम और आप तो कह देते कि मैं तो आपके लिए ही लाई हूं। बोलो ना, चाहे कभी याद न किया हो, कहीं रास्ते में अचानक मिल जाए तो क्या कहेंगे? मैं तो आपको बहुत दिनों से याद कर रहा था। अब ऐसे चाहे कभी याद न किया, यही तो छल कपट है। इसलिए आदमी जो है सफल नहीं होता। और भगवान कहते हैं भी भजन सुना सच कली कि छल कपट का जिसमें लेश नहीं, करतार उसी का हो जाए। गणिकाने कौन से भेद पढ़े, शिवरी क्या रूप की रानी थी, लेकिन क्या नहीं था? छल कपट नहीं था। आज सब कुछ है लेकिन छल कपट भरा पड़ा, स्टेप स्टेप पर, कदम कदम पर। कहां गए थे? कहीं नहीं। कहां गए थे? यानी गए थे लेकिन क्या कहेंगे? कहीं नहीं। ये क्या है? बात तो बहुत आती है जी, मैं करूं क्या? सुना नहीं पाता। सत्संग में बैठे पता नहीं क्या क्या सोच रहे, और जो अगर कहीं देख लिया हो कि किसी की मोटर पड़ी है और वो सत्संग में है, खेत पे कोई है नहीं, वह पीछे से ही उठ के जाकर के खोल के मोटर धरे आए, तो आके सत्संग में बैठे। बैठे कहाँ? बैठे कहाँ? सत्संग में। और कर्म क्या कर रहे? चोरी।
तो ये छल कपट, इसीलिए तो भजन हम गाते हैं ना। ये 3 पे है कि 4 पे है? छोटी वाली 3 पे है ना? 3 पे है ना? 3.5 नहीं, ये मेरी तो बंद ही है, वो सेल तो पड़ गया लेकिन है बंद। 4 5 ना, मुझे तो 3 पे लग रही है। चलो अच्छा ठीक है, बनी रहे फिर है तो। एक पंक्ति में ही तो कहनी है, फिर जब कभी समय मिलेगा सुना देंगे। और क्या कि परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो कोई सुखी परिवार नहीं। इसे मिटा दो, चाहे आप कुछ करो, पूजा पाठ चाहे न करो, लेकिन छल कपट मिटा दो। ये छल कपट छोड़ो। भगवान कहते हैं तज मद मोह और कपट छल नाना, करो सद्यते साधु समान। कहा ना विभीषण जी से, वो नहीं कहते तुम पाप छोड़ के आओ, वो कहते ना तज मद मोह कपट छल नाना। ये जो छोड़ करके आता है, मैं संतों की तरह से उसके साथ व्यवहार करता हूं, पर यही छूटता नहीं। क्यों जी? बातें भी बहुत कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन छल कपट नहीं छूटता। और शिवरी जी में ये यानी सरलता है, सरलता। और भगवान तो भोले भाई मिले रघुराया। धन्ना जी सरल थे, शिवरी जी भी सरल है, और वो भोले भगत की कथा सुनते ही हैं, वो भी सरल। तो सरल बन जाओ, ये गुण जीवन में अपना लो। गलतियां होती हैं, ये गलती घर रुलाती है तो रास्ता भी दिखाती है। ये गलती घर रुलाती है तो रास्ता भी दिखाती है। और बशर गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो गलती हो गई तो उसे कह दो, सती से गलती हुई कहा नहीं, तो उसका परिणाम उन्होंने होगा। तो छल कपट मत करो। भगवान ने कहा 10 गुण हो, 10 विशेषताएं हो, भक्ति ना हो तो नहीं। बेर खाने के लिए दिए, लक्ष्मण जी ने नहीं खाए, भगवान ने अपने हाथ से दिया, उन्होंने फेंक दिया पीछे। लक्ष्मण जी ने कहा, क्योंकि लक्ष्मण जी ने भी बहुत खिलाए थे, तो उन्होंने कहा था लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कितना मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ भी है इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए थे, पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। और सीता का परसा भोजन भी देता इतना आह्लाद नहीं है। पतिदेव आए ऑफिस से, ऑफिस में हो गई लड़ाई, और घर में बनी थी कढ़ी। कढ़ी थी पतली, मां लेकर के आई थाली में। तो जो पत्नी कढ़ी देखी सो पति देव चिल्लाए, कढ़ी किसने बनाई? माना का बेटा तेरी बहू का बहुत अच्छी बनी है। कैसी बनी है? जोगर कहीं कहते माँ बेटा बनाई तो हम ही ने है। तो वो ऑफिस का जो गुस्सा है ना, लेकिन राम जी कह रहे हैं सीता का परसा भोजन भी देता इतना आह्लाद नहीं। सीता जी भी जब भोजन हमें परोसती थी तो इतना स्वाद नहीं आता था जितना स्वाद इन बेरों में है। ये भजन सुना दो लो जी, ये तो करो गुरु जी पूरी, ये तो पूरी करो। टावल करा है सारी में, टावल की बारी पूरी तो कर रहा हूँ। वो तो भजन प्रसंग चल रहा है इसलिए कह रहे हो।
छल कपट का ही तो चल रहा। अब यहाँ छल किया लक्ष्मण ने, भाई बेर ले तो लिया लेकिन खाया नहीं। तो राम जी के साथ रहते हुए शक्ति लग सकती थी क्या? बोलो ना, लग सकती थी? नहीं लग सकती थी। तुमसे लगा रही हूं, नहीं लग सकती थी राम के रहते हुए। लेकिन ये छल हुआ, एक प्रेमी के प्रेम का छल हुआ, प्रेम के साथ छल हुआ। और जब छल हुआ तो उसका परिणाम होगा। वही बेर संजीवनी बन गया। इसे संतों ने समझाया है कि परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो कोई सुखी परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो कोई सुखी परिवार नहीं।
कोई सुखी अपने दुख का कारण स्वयं ही है, क्योंकि व्यवहार शुद्ध नहीं। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल कपट अच्छा नहीं लगता। तो शिवरी जी में सरलता है। लक्ष्मण जी के भी उस कपट को भगवान ने बांट लिया और कहा लक्ष्मण इसका तो दंड मिलेगा अपने मन में। उसके बाद शिवरी जी के आश्रम में संत आए। संतों ने कहा महाराज ये पंपा सरोवर का जल खराब हो गया, आप कृपा कर दो, अपने चरण धो के इसमें डाल दो तो ये शुद्ध हो जाएगा। भगवान ने कहा आप अपने चरण डालो ना, आप संत हो। कहने लगे हमने तो डाल दिया कई बार, नहीं शुद्ध हुआ। भगवान के चरण धोए गए, भगवान के चरण धो करके उस सरोवर में डाले, फिर भी शुद्ध नहीं हुआ। भगवान ने कहा शिवजी के धो। शिवजी के चरण जब धोए और वो सरोवर में डाले गए तो वो सरोवर जो मलिन था उसमें जो है निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया। संतों ने हाथ जोड़ के माफी मांगी। भगवान ने कहा एक शर्त पर माफ करूंगा, क्या कि तुमने जो मेरा मंदिर बना रखा है, मेरे मंदिर के साथ मेरी भक्ता शिवरी का भी मंदिर होना चाहिए। और जब उन्होंने स्वीकार किया तब भगवान ने उन्हें माफ किया। उसके बाद शिवरी जी से पूछा सीता जी के बारे में कुछ पता हो तो बताओ। अब बताओ, सीता जी को देखा तो है नहीं शिवरी जी ने, लेकिन पूछ रहे क्यों? भगवान मानो ये बताना चाहते हैं यदि तुम्हारे जीवन से भक्ति देवी चली जाए तो जटायु जैसे, जटायु जी ने तो बता ही दिया था कि रावण हरण करके ले गया, लेकिन शिवरी जी से क्यों पूछा? ये बताने के लिए हमें आपको कि शिवरी जैसे लोगों से यदि मिलोगे तो वो ही तुम्हें भक्ति का पता जो जानते हैं वो बताएंगे। वो जिसे कहे उससे मिलो। तो शिवरी जी ने कहा आगे आप जाइए, सुग्रीव जी मिलेंगे ऋषिमुख पर्वत पर और वो आपकी सहायता करेंगे। शिवरी जी की बात को मान करके भगवान श्री राम आगे चले। भगवान श्री राम लक्ष्मण को जब देखा उस ऋषिमुख पर्वत के नीचे जाते हुए, किसी ने आके कहा तो हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी आए, फिर प्रवेश बना करके प्रणाम किया, हालचाल पूछा। भगवान ने भी अपना भेद नहीं बताया। जिस समय हनुमान जी महाराज अपने आप को छुपा गए तो हमने अभी कहा छल कपट अच्छा नहीं लगता, तो भी छुपा गए अपने आप को। हनुमान जी ने पूछा को तुम श्यामल गौर शरीरा, आप कौन हैं सांवले शरीर के? को तुम श्यामल और गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिर बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन बिचरो स्वामी। भगवान ने कहा कि कौशलेश दशरथ के जाए और हम पितु बचन मान बन आए। हम पिताजी के वचनों को मान करके अयोध्या के महाराज के दशरथ के राजकुमार हैं, पुत्र हैं। मेरा नाम राम है, मेरे भाई का नाम लक्ष्मण है, मेरी पत्नी सीता भी साथ में थी। तो यहाँ हरि नाम राम लक्ष्मण दो भाई, और संग नार सुकुमार सुहाई। यहाँ हरि निश्चर भय देहि, और खोजत विप्र फिर अमते। भगवान श्री राम हनुमान जी को परिचय उसी रूप में दिया जैसे उन्होंने पूछा, और तब लिखा है कि प्रभु पहचान परे गए चरणों। हनुमान जी महाराज चरणों में पड़ गए। भगवान ने कहा ये क्या
कहने लगे प्रभु मैं पहचान गया। तो फिर आपने रूप बनाया, कहने लगे मैं करूं क्या? मैं अपने स्वामी की सेवा में रहता हूं और उन्हीं की आज्ञा लेकर के आपके पास आया। उन्हीं ने कहा था आप चलिए शिखर पर, पर्वत पर चल करके हमारे स्वामी से मित्रता कीजिए। भगवान ने कहा कि हम ऊपर क्यों चले, नीचे उन्हें बुलाओ ना। तो हनुमान जी महाराज ने कहा नहीं, मैं नीचे नहीं बुला सकता हूं। क्यों? हनुमान जी कहते हैं कि जब कोई रोगी चलने फिरने काबिल होता है तब तो चल करके स्वयं जाता है हॉस्पिटल वैद्य के पास, और जब बिल्कुल असाध्य हो जाता है तो वैद्य को ही जाना पड़ता है रोगी के पास। तो मेरे स्वामी तो असाध्य हो चुके, इतने घनघोर जो है वो रोगी हैं कि आपको ही ऊपर चलना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा मैं चल करके जाऊं। हनुमान जी ने कहा ना आप जाइए और न मेरे स्वामी नीचे उतरे, आप मेरे कंधों पर बैठ जाओ। हनुमान जी ने कंधों पर बिठा लिया, ऊपर ले गए, परिचय करवाया और उनकी मित्रता करवाई और फिर बाली का उद्धार किया भगवान ने सुग्रीव के कहने पर। जिसने सीता का हरण बाद में हुआ, बाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी का हरण पहले कर लिया तो भगवान ने उसे दंड दिया। उसके बाद उसने जब भगवान ने कहा मैं तुझे जिंदा कर दूं, कहने लगे नहीं, अब अंगद के रूप में ये आपके साथ रहेगा लंका अभियान में। और तब बहुत से लोग कहते हैं कि बाली को छिप करके भगवान ने मारा। क्यों मारा? छिप करके सामने होकर के मारते। तो भगवान कहते हैं कि तुमने पर ऐसा मांगा था प्रत्यक्ष न होने पावेगा, सन्मुख लड़ने वाले का बल तुझमें खिंचकर आ जावेगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा न स्वभाव हमारा है, बस इसी हेतु बाली मैंने बाण आड़ से मारा। वरदान था तुम्हें तुम्हारे सामने लड़ने आएगा, उसका आधा उल्टे में आ जाएगा। तो मैं ब्रह्मा जी का वरदान वो नष्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए आड़ से मारा। उसके बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ। भगवान प्रवर्षण गिरी पर रहे 4 महीने तक, और 4 महीने बीतने के बाद वर्षा बिरस शरद ऋतु आई, तात न सुत सीता के पाई। लक्ष्मण से कहा सुग्रीव औसुद मोर बिसारी। सुग्रीव ने भी मेरी खबर बुला दी। जय सायक मारा मैं बाली, तेईसर हतो मूड का काली। जिस बाण से बाली को मारा था उसी बाण से सुग्रीव को भी कल मार दूंगा। लक्ष्मण ने कल क्यों? आज ही नहीं, आपने बाली को मारा, सुग्रीव को मैं मारूंगा। आप अपने बाण से नहीं, मैं अपने बाण से मारूंगा। भगवान ने कहा नहीं, भय दिखाए ले आओ। अरे उसे डर दिखा करके मेरे पास ले आओ। तब लक्ष्मण जी गए, जाकर के गर्जना की। हनुमान जी महाराज के कहने से सुग्रीव ने चारों तरफ बानर भेज रखे थे। तारा को लेकर के सुग्रीव जी पहुंचे हैं प्रभु की शरण में, और फिर सारे बाणों को इकट्ठा किया। सेना एकत्रित हुई, सारी दिशाएं बांट दी। दक्षिण दिशा में हनुमान जी महाराज अंगद जी के साथ चले हैं। नल नील गद बिट्टासी जामवंत जी और हनुमान जी, ये सब दक्षिण दिशा में चले। कोई भी गुफा नहीं छोड़ी, कोई भी पर्वत नहीं छोड़ा, कोई वन नहीं छोड़ा। प्यास से मरने लगे तो एक गुफा में गए, वहां स्वयं प्रभा बैठी हुई थी। उस स्वयं प्रभा को देखा, उसने कहा फल खाओ, जल पी के आओ, फिर बताऊंगी। फल खाए, जल पिया, आए, फिर पूछा। स्वयं प्रभा ने पूछा तुमने सीता को कैसे खोजा? बानरों ने कहा आपको क्या ऐसा लगता हमने आंखें बंद करके खोजा? हमने तो नेत्र खोल करके खोजा। तब स्वयं प्रभा ने कहा नेत्र खोल करके तो बहुत खोजा, लेकिन अब जो है आंखें बंद करके खोजो।
मुदा नयन विवर तज जाओ पायो सीता जब बसता। नेत्र बंद किए और जब खोल के देखा तो समुद्र के किनारे खड़े। अंगद ने कहा इससे तो अच्छे वहीं थे, कम से कम जल तो मीठा था। अब जल का समुद्र तो दिख रहा है लेकिन है खारा, पी सकते नहीं। महीना पूरा होने को आया, सीता जी की खबर मिली नहीं। यहाँ सीता जी का पता नहीं चला और वहां गए, मारे कतराई, वहां सुग्रीव मारेंगे, इसलिए इसी समुद्र के किनारे अनशन करके मर जाते हैं। जटायु का बड़ा भाई संपाति ने देखा, उसने कहा आज बहुत दिनों के बाद भगवान ने मुझे भोजन दिया है। अंगद ने जटायु जी की बड़ाई की। संपाति ने कहा डरो मत, मेरे पास आओ, मेरे भाई की कथा सुनाओ। सारी कथा अंगद जी ने सुनाई जटायु जी की। और तब उसने बताया कि मैं देख रहा हूं तुम ना ही की न दृष्टि अपार। मैं देख रहा हूं सीता जी गिर त्रिकूट ऊपर वस लंका, त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका नाम की नगरी है, वहीं अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई है। मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। जो लांघे सतयोजन सागर, जो इस समुद्र को लांघ जाएगा वही सीता के पास पहुंच पाएगा। ऐसा कह करके संपाति जी चले गए। समुद्र के किनारे खड़े हैं, सब अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं। अंगद जी ने भी कहा जामवंत, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिये संशय गज फिरती बारा। जामवंत जिनका आप नहीं जाओगे क्योंकि आप तो हमारे नेता हैं। हनुमान जी को कहा है, और जब हनुमान जी को कहा बहुत बड़ाई करी, नहीं बोले। और जब ये कहा कि राम का कार्य करने के लिए ही आपका अवतार हुआ है, तो सुनते हैं भयो पर्वताकारा, गर्जना करने लगे। बताओ जामवंत, मुझे क्या करना है? लंका को उठा करके समुद्र में डाल दूं, रावण को मार दूं? जामवंत जिनका कुछ नहीं करना, केवल आपने वहां जाना है, जाकर के पता लगाना है, आगे का काम तो प्रभु राम करेंगे। तब हनुमान जी महाराज अपने साथियों को आश्वस्त करके समुद्र को पार करके, जो उसमें विघ्न आए, पहले सुरसा आई, उसके बाद सिंगिका आई, फिर लंघनी आई, लंका में प्रवेश किया छोटा सा रूप बना करके। विभीषण जी से भेंट हुई है, विभीषण जी ने पता बताया। अशोक वृक्ष पर चढ़ करके वहां का हाल देखा। रावण आया, कई प्रकार से धमकाया, लालच दिखाया और 1 महीने का समय दे दिया। राक्षसियों का पहरा लगा दिया। मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारब काट कर पाना। हनुमान जी महाराज को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मजबूर थे। जब रावण चला गया, राक्षसियां भी चली गई, सीता जी के पास त्रिजटा नाम राक्षसी एका और राम चरण रति निपुण विवेका। सीता जी ने देखा तो कहने लगी मां, मुझे कहीं से थोड़ी सी आग ला दो, मैं जल करके अपने शरीर को समाप्त कर लूं, क्योंकि अब मुझसे राम विरह सहा नहीं जाता है। राम की कोई खबर लाता नहीं, राम की कोई खबर नहीं दे रहा है। सीता जी इस प्रकार से परेशान हो रही है। त्रिजटा ने कहा निशि न अनल मिले सुन सुकुमारी, अस्कय सोनी भवन से डाली। रात्रि हो गई, अब अग्नि नहीं मिलेगी। तब हनुमान जी महाराज मौका देखते हैं, मुद्रिका को नीचे डाल देते हैं। सीता जी ने उस मुद्रिका को उठाया है और उस मुद्रिका से पूछ रही है। उस समय का वजन हम बोलते हैं, जनेश्वर जी जा रहे हो क्या?
अच्छा जी चले जाओ, फिर तो मैं भजन सुनाई देता हूँ। मुद्रिका साच बता दे, रघुवर कहाँ छोड़े। मुद्रिका साच आगे हनुमान जी बोल पड़े, मुद्रिका
इकट्ठे ही। तो यार थोड़ा सा तो टाइम दे देते। फिर प्रसाद लेकर आप प्रसाद कैसे लेंगे जब आरती नहीं है, भोग नहीं लगा? बात है, लेकर चल जाते मर्द को। मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा सा टाइम और दे दो, आ जाओ। हाँ थोड़ा ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का समय दे दो, आ जाओ। राज्य अभिषेक कर देंगे, आ जाओ। हाँ ऐसा है ना, प्रसाद के बिना ना जाओ, आ जाओ। प्रसाद लेकर जाना चाहिए। आप आए यहाँ, रोज आए कथा में, तो आज जो है ना विश्राम दिवस है, प्रसाद ले लो। इस प्रकार से राम जी की कथा सुनाई हनुमान जी ने। सीता जी का दुख सारा भाग गया। जब सामने पहुंचे, सीता जी ने आशीर्वाद दिए हनुमान जी को अजरता अमरता का। आ जाओ आ जाओ। और उसके बाद हनुमान जी को भूख लगी है, आज्ञा लेकर के बाग में गए, फल खाए, रखवालों को मारा, रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मारा, मेघनाद आया, मारते तो उसे भी, लेकिन उसने जो है ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र दैसाना कदमन कीन विचार, जो न ब्रह्म मानो तो महिमा मिटे अपार। ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा, इसलिए हनुमान जी महाराज बंद गए। तो जब बंद करके पहुंचे जाके सभा में, तो पहले तो उसने मारने के लिए कह दिया, विभीषण जी आ गए, एका कोई और से दंड दो। नीति विरोध न मारी दूता, नीति के खिलाफ है, मारना नहीं चाहिए दूत को। आन दंड गज करी गुसाई। हनुमान जी सोचने लगे, इसकी बहन की नाक कटी थी, कहीं ऐसा ना हो मेरी नाक पर प्रहार करे। तो हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ पे हाथ फेरने लगे, पूंछ पे जी। रावण का पूंछ बहुत ही देख रहा आपने, तो गाज के पूंछ में ही आग लगा दो। तो जितना भी कपड़ा था लंका का सारा लपट गया, घी तेल जो भी था सबने चंदा कर लिया। और उसके बाद जो उसमें आग जलाई तो एकदम निमुक गई, सिकुड़ गई। तो जिसमें बंधे थे वो तो नीचे गिर गया, और वो छाल मार के छलांग लगा के ऊपर चढ़ गए, दू दू करके लंका चलने लगे। एक विभीषण कर गए नहीं, विभीषण जी का घर नहीं हिला। क्यों चंदा नहीं आया था। प्रसाद उसी को देते हैं ना जिसके घर से चंदा आता है ना, ऐसा आयोजक करते हैं ना। तो विभीषण जी ने तो कोई चंदा दिया नहीं था, तो इसलिए उन्हें प्रसाद नहीं दिया, उनका घर नहीं जला, बाकी सबका जला। उसके बाद पूंछ बुझाई कोई सन धरलो ग्रुप बहोर, समुद्र में कूद पड़े, पूंछ को बुझा दिया। वैसे तो ऐसा लिखा हुआ है रामरस सुधा रामायण में। हनुमान जी चलने लगे तो शनिदेव ने कहा, ये क्या किया, जलाया तुमने? और कह देखो चमक रही है। तो क्या करूं, कहा मुझे सीधा करो, क्योंकि उसने रावण ने सीढ़ी बना रखा था शनिदेव को। तो जो उल्टा, वो जो शनिदेव की दृष्टि बड़ी तो काली हो गई, उलट पलट लंका सब जारी, और कूद पर अपन सिंध में जारी। समुद्र में पूंछ बुझाई, सीता जी के सामने खड़े हुए, मात मोह दीजे को चिन्हा, जैसे रघुनायक मोह दीना। जैसे राम जी ने मुझे मुद्रिका दी थी, आप भी कोई निशानी दो, तब चूड़ा मन उतार तब दयो। हनुमान जी को चूड़ा मन दिया, हनुमान जी चूड़ा लेकर के आए, साथियों से मिले, और आकर के जो सुग्रीव का बाग था उसमें फल खाए, फिर राम जी के पास पहुंचे, सारा हाल सुनाया। राम जी ने कहा अब विलंब के ही काम, अब विलंब मत करो, चलो चढ़ाई करो।
आए समुद्र के किनारे, रावण को अशगुन हुए, सीता जी को शगुन हुए। अब पार कैसे हो? तो भगवान उधर विभीषण जी ने समझाया, रावण माना नहीं, तो लात मार करके निकाल दिया। विभीषण जी प्रभु की शरण में आए। अब जब शरण में आ गए तो क्या करना चाहिए, समुद्र कैसे पार हो? विभीषण जी का वैसे तो ये आपका कुल गुरु है, आप इसे उपाय पूछ सकते हो। लक्ष्मण ने कहा ये ठीक नहीं, उठाओ धनुष बाण, सुखाओ इसे। भगवान ने कहा ऐसे ही करो, धरो मन धीरा। 3 दिन बैठे रहे, चौथे दिन धनुष बाण उठाया। लक्ष्मण मान तो राजन आनो, अशोको भारत विशिष्ट जानो। तो जैसे धनुष पर बाण चढ़ाया, समुद्र लेकर के मणियों से भरा हुआ थाल लेकर के सामने प्रकट हुआ। महाराज आपने बहुत अच्छा किया, मुझे शिक्षा दी। ये नल नील आपके सेना में है, इन्हें श्राप है कि इनके हाथ से फेंके हुए पत्थर डूबेंगे नहीं, तैरेंगे। ऐसा ही हुआ, फेंकते से तैर जाते थे, जुड़ते नहीं थे। तो एक बार रान लिखा, दूसरे में मां लिखा, फिर वो फेंके और समुद्र पुल बन गया। पुल बन गया, सेना उतर गई। अब सेना उतरी, वहां पता चला लंका कांड शुरू हो गया। पता चला रावण का देखो बनरन केर देखो ढिठाई, ये बानों की ढिठाई तो देखो। अब किसे भेजे? अंगद जी को भेजा। अंगद जी ने भी समझाया, बाली के बारे में पूछा। अंगद जी ने कहा दिन 10 गए, बाद में जाइए, 10 दिनों के बाद जाना, वहां पूछ लेना खूब हृदय से लगा करके कि राम का विरोध करने का परिणाम क्या होता है। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। जब उसने राम की निंदा की, उसी समय अंगद जी ने पांव रोक दिया। जोते मम चरण सगस्त पिटारी, करे राम सीता में हारी। अरे तू राम जी की बात क्या करता है? मेरा पांव ही हिला करके दिखा दे, राम जी चले जाएंगे, सीता जी तो मिल जाएंगे। पांव रोक करके खड़े हो गए। बड़े बड़े बलवान बैठे, हिला नहीं सके। अंत में रावण उठा, अंगद जी ने पांव उठाया। मेरे पांव पकड़ने से कुछ नहीं होगा, चरण पकड़ने ठाकुर जी के पकड़ो, राम जी के पकड़ो, तो कल्याण होगा। और मुकुट फेंक दिए जो 10 थे। उधर अंगद जी वापस गए, कहने लगे अब तो तेरा मुंह जो है ना तोड़ना ही पड़ेगा। लौट करके गए, सारे हालचाल सुनाए और उसके बाद लड़ाई प्रारंभ हुई। लक्ष्मण मेघनाद का घनघोर युद्ध हुआ। मेघनाद के प्राण अवशेष जब उसने देखा कि अब ये मार ही देंगे मुझे, तो उसने वीर घातनी छाणिस सांगी, जो वो वीर घातनी शक्ति थी जो कि ब्रह्मा जी से प्राप्त थी, वो छोड़ दी। लक्ष्मण के जाकर के हृदय में लगी, मूर्छित हो गए, सिर झुका दिया था, क्योंकि ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति थी, चाहते तो कुछ नहीं होता। और तब सुषेण वैद्य आया जामवंत जी के कहने से, उसने संजीवनी बूटी बताई, हनुमान जी महाराज लेने के लिए गए। इधर कालनेम को भेजा रावण ने, जाकर के वहां पर कथा सुनाने लगा, देर हो जाए किसी प्रकार से, सूर्योदय हो जाए। लेकिन हनुमान जी महाराज से जब उसने कहा आओ दीक्षा दे दूं तुम्हें, तो स्नान करना, सरोवर में स्नान किया। एक मकड़ी थी, मछली, उसने पांव पकड़ लिया। ये जो तुम्हें दिख रहा है संत के रूप में, संत नहीं है, एक राक्षस है, कालनेम है। हनुमान जी महाराज ने कहा दीक्षा बाद में देना, पहले गुरुदक्षिणा ले लो। तो पूंछ में लपेट करके जो पटकाया, मर गया। उसके बाद संजीवनी बूटी नहीं पहचान पाए, पूरा पर्वत उखाड़ लिया। आ रहे थे अयोध्या मार्ग से,
भरत जी ने देखा, बिना फल का बाण मार दिया नीचे, पर्वत ऊपर, आप नीचे। राम राम कह करके नीचे गिरे। भरत जी ने कहा ये तो बंदर महोदय जी गिर पड़े, और कहा मन क्रम वचन से यदि मैं राम का सेवक हूं तो बंदर महोदय जी जाग जाए, मूर्छा से उनकी जागृत अवस्था में आ जाए। हनुमान जी महाराज जागृत अवस्था में आए, देखा, हालचाल सब कहा। उसके बाद भरत जी ने कहा मेरे बाण पर बैठ जाओ, मैं आपको बहुत जल्दी पहुंचाऊंगा। तो फिर अहंकार आया, थोड़ा सा विमान मोरे बाहर चले कि माना। उसके बाद कहा प्रभु मैं आपकी कृपा से चला जाऊंगा। इधर प्रभु रो रहे थे, बहुत विलाप किया है भाई की याद में। समया भाव के कारण मैं आपको नहीं सुना पा रहा हूं। उसके बाद जो है भगवान श्री राम जब रो रहे थे, सारे बंदर दुखी थे। उसी समय हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं। जय जयकार हुई, लक्ष्मण जी जागृत हुए, संजीवनी दी गई। और फिर कुंभकर्ण को जगाया रावण ने, भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण को मारा। फिर मेघनाद आया, उसे फिर लक्ष्मण ने मारा। और फिर जो राक्षस आता गया सबको मारते गए। अंत में आया रावण। रावण को भी बार बार जो है 30 बाण छोड़ते थे, 20 भुजा 10 शीश, मरते ही नहीं था। विभीषण जी ने बताया ये नहीं मरने का, इसके जो है नाभि में अमृत है। तब भगवान ने एक बाण छोड़ा जो उसकी नाभि में लगा, अमृत सोख लिया, व्याकुल हो गया। तब भगवान ने 30 बाण छोड़े, धराशायी होकर के गिर पड़ा। सब लोग रुदन करते हुए आए, मंदोदरी ने रुदन किया, विभीषण जी भी रोए हैं। राम जी ने विभीषण जी से कहा जाओ अपने भाई का अंतिम संस्कार करो। उसके बाद राज्याभिषेक हुआ, सीता जी को लाया गया, भगवान ने दुर्वाद किया, अग्निदेव को प्रकट किया गया और सीता जी उसमें से प्रकट हुई है। फिर लेकर के विभीषण जी ने कपड़े ऊपर से विमान से नीचे डाले, सब ने पहन लिए, सब विमान में बैठ करके वहां से चले हैं। आकर के निषाद राज से मिले, हनुमान जी को भेज दिया, आप प्रयागराज में रुक गए। हनुमान जी महाराज ने जाकर के अयोध्या जी में श्री भरत जी को कहा, और भरत जी को इधर विचार कर रहे हैं कि 14 वर्ष तो बीतने वाले हैं, आज अंतिम दिन है, यदि आज नहीं आए तो कल मैं जरूर मर जाऊंगा। इधर चिता तैयार है और उधर कुशासन पर बैठे हुए राम राम जप रहे थे। इतने में हनुमान जी महाराज ने शुभ संदेशा दिया है, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। और जैसे ही खबर मिली है तो अंत में क्या हुआ कि बाजार अयोध्या के सभी जगमगाए हैं। 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 और भक्तों ने प्रेम के दीप जलाए
से संक्षेप में विहंगम दृष्टि से श्री राम कथा सार आप लोगों ने इन 6 दिनों में सुना। विस्तार तो नहीं मैं कर सका, कोई प्रसंग विस्तार से हुआ और कोई बहुत संक्षिप्त हुआ, क्योंकि समय अभाव के कारण। और मुझे तो जितना अधिक समय मिले उतना ही मैं कथा का विस्तार कर देता हूँ, प्रभु की कृपा से। और समय के अनुसार ही ये कहा गया है। आप लोगों से यही निवेदन है, ऊपर बैठ करके यदि मेरे से किसी भाई के लिए, किसी बुजुर्ग के लिए, किसी माता के लिए, किसी बहन के लिए, किसी बच्चे के लिए यदि कुछ निकल गया हो गलत, तो मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ। और अब क्योंकि बाहर से समाज आता है तो इनका भी समय देखना पड़ता है, इसलिए आइए अब आरती करेंगे, क्योंकि समय हो गया है और आज मंगलवार है। ये हमारे परम प्रिय शिष्य हैं श्री जनेश्वर जी, जो कि पठानपुरी में एक तीर्थ है, वहाँ रहते हैं। उस तीर्थ को यदि किसी ने सजाया है तो वो ये है, इनकी वजह से ही आज वो तीर्थ है। तो भाई आरती, चलो खड़े हो जाओ, ये जो घी वगैरह ये कौलियाँ हटा दो सब और आरती उठा दो।
गीत की है गर्भवती नारी सुरन के ईश कौशलाधीश रक्ष जगदीश सावरिया नैन विशाला हार की रघुवर लाला की सावरिया नैन विशाला हार की रघुवर लाला की सावरिया नैन विशाला सावरिया नैन विशाला जय सब लोग बैठ जाओ, सब लोगों के पास आरती आ जाएगी, बैठ जाओ अपनी अपनी जगह। नीला